शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट। अपीलकर्ता विश्वविद्यालय के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि विश्वविद्यालय के पास सीमित धनराशि है और यदि विकल्प के प्रयोग में इस तरह के बदलाव की अनुमति दी जाती है तो अपीलकर्ता विश्वविद्यालय के लिए बड़ी वित्तीय कठिनाई हो जाएगी। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि उच्च न्यायालय प्रत्यर्थी संख्या 2 के प्रति अनावश्यक रूप से उदार हो गया है। इसलिए उन्होंने निवेदन किया कि अपील की अनुमति दी जानी चाहिए और उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 2 को पेंशन के भुगतान के संबंध में दिए गए निर्देश को रद्द कर दिया जाए। पैराचेंज। दूसरी ओर प्रत्यर्थी संख्या 2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि जब प्रत्यर्थी संख्या 2 ने 11 जुलाई 1981 की अधिसूचना में निर्धारित अवधि के भीतर अपने विकल्प का उपयोग नहीं किया था तो उसके लिए यह माना जाना चाहिए था जैसे कि उसने अधिसूचना में शामिल अभिगर्हित कल्पना के अनुसार पेंशन योजना का विकल्प चुना हो। अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद प्रत्यर्थी संख्या 2 ने परिवाद किया था कि उसने गलती से सीपीएफ योजना का विकल्प चुना था और उसने कई पत्र लिखे थे और इसलिए वास्तव में कोई देरी नहीं हुई थी जैसा कि आरोप लगाया गया था। विद्वान अधिवक्ता ने राजस्थान राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों द्वारा सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान के संबंध में प्रावधानों की तुलना करने का भी प्रयास किया और इस न्यायालय को इस आशय से मनाने का प्रयास किया कि प्रत्यर्थी संख्या 2 को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए पेंशन दी जानी चाहिए थी कि अन्य विश्वविद्यालयों के समान स्थिति वाले कर्मचारियों को भी पेंशन का भुगतान किया गया था। पैराचेंज। हमने विद्वान अधिवक्ता को सुना और पेपर बुक का हिस्सा बनने वाले प्रासंगिक रिकॉर्ड पर भी विचार किया है। हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय को अपीलकर्ता विश्वविद्यालय को प्रत्यर्थी संख्या 2 को उस प्रकार से पेंशन देने का निर्देश नहीं देना चाहिए था जैसे कि उसने पेंशन योजना का विकल्प चुना हो। पैराचेंज। यह एक स्वीकृत तथ्य है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 ने अपने विकल्प का प्रयोग
निर्धारित अवधि के भीतर नहीं किया था, बल्कि थोड़ा देर से किया था। विराम चाहे देरी से उसने अपना विकल्प चुना हो, लेकिन उसने सीपीएफ योजना का विकल्प चुना था। विराम पैराचिन्ह। अपीलकर्ता विश्वविद्यालय ने प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प को स्वीकार कर लिया और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि अधिसूचना में शामिल अभिगर्हित कल्पना से प्रत्यर्थी संख्या 2 को मदद मिलेगी। सुविधा के लिए 11 जुलाई 1981 की अधिसूचना के प्रासंगिक उद्धरण को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है। विराम स्टॉप।